वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, आज दिन प्रतिदिन इस दुनिया में भौतिकता बढ़ती जा रही है। भौतिकवाद इतना चरम सीमा पे है कि शायद उसे आज संभालना या कम करना असंभव सा लग रहा है। जो भी कार्य है, जो भी उपलब्धि है, वह सब कुछ व्यक्ति अपने उस भौतिक साधनों से ही दिखाना और बताना चाहता है, जबकि मात्र भौतिकता को प्राप्त कर लेना ये जीवन का लक्ष्य नहीं था। पर आज का इंसान जितना अधिक भौतिक द्रव्यों को, भौतिक साधनों को एकत्रित करता है, उतना ही अपने आप को कामयाब, सफल और विशेष मानता है। जबकि ये जो भौतिक साधन मिले थे, ये मात्र जीवन को, आपके एक रूटीन को व्यवस्थित करने के लिए मिले थे। पर आज देखा जा रहा है कि जितने ये साधन जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मिले थे, उतने ही हम जीवन में अव्यवस्थित हो रहे। नहीं हुए हैं। ऐसे उस भौतिकवाद के चंगुल में फंसे हैं, मात्र बड़े बूढ़े युवा ही नहीं, बालक बच्चे भी मात्र उस भौतिकवाद में फंसे। जन्म से लेकर मरण तक की सब व्यवस्थाएं भौतिक हो गई। पहले राजेश जी, घर में जन्म होता था, घर की सभी महिलाएं, माताएं एकत्रित होती थी और घर में ही डिलीवरी होती थी, बच्चों का जन्म होता था, घर में ही देखरेख होती थी। आज ऐसी विडंबना है, जन्म भी भौतिक हो गया है और मृत्यु भी भौतिक हो गया। जन्म तो फिर भी समझ में आता था कि ठीक है, जन्म अस्पताल में हो रहा है, पर आज मात्र जन्म नहीं, लगभग 99% मरण भी अस्पताल में। कैसी विडंबना है। जन्म से लेकर मरण तक सब व्यवस्थाएं भौतिक हो गई है। आज की माँ भी तो भौतिक ही हो गई है। कितना समय आज की माँ को अपने जन्मजात बच्चे को संभालने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए मिल रहा है। विचार करने जैसी बात है। मात्र समय को, साधनों को और दूसरों को कोसने से काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें अपनी स्वयं की अंदरूनी परिणाम और परिणति को भी समझने की आवश्यकता है। इतना पाश्चात्य संस्कृति का पगड़ा हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि हर कार्य में, हर स्थान में, इवन आजकल मंदिरों में भगवान के स्थान पर भी इतनी भौतिकता देखी है कि सुबह एक जगह हम शुद्धि के लिए जा रहे थे। सुबह जाते जाते मतलब बताना, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की आराधना भी इतनी भौतिक हो चुकी है कि हम तो रास्ते से जा रहे थे,
सहजता से दृष्टि पड़ी, मंदिर में एक आदमी था, परमात्मा थे। बढ़िया उसने नल पे सटक लगाई, सटक समझते ना, पाइप लगाया, और मंत्र भी चल रहे थे। मैंने देखा मंत्र तो बोलने वाला कोई नहीं है। फिर देखा मोबाइल को, वो आज कुछ आता है ना वो ब्लूटूथ या जो बड़ा कुछ साउंड, उस पर वो बज रहा था। मैंने कहा गजब है भगवान, अच्छा खेल रचा तूने। हाँ, शायद वे भगवान बोलते होते, विचार करते होते, कहते होते ना, तो वो भी सोच में पड़ते, अरे कहाँ से मैं पंचम काल में इस भौतिकवादियों के बीच में फंस गया। कितनी अति, मतलब दूसरों के यहाँ नहीं, हमने मुकेश जी अपने मंदिरों में भी देखा, हद हो गई। अब भगवान परमात्मा तीर्थंकर, उनकी प्रतिमा, उन पे भी अभिषेक करने के लिए इतने सुधारवादी, इतने ज्ञानी हो चुके, अरे गंधोदक वेस्ट होता है, कम पानी से अभिषेक करना चाहिए। एक जगह तो देखा मैंने, जो पड़ी म्हणतात ना, जो छोटी सी चम्मच होती इतनी सी आचरण पड़ी, उससे भगवान का अभिषेक चल रहा है। गजब, मैंने कहा हद है। हाँ, कितना भौतिकवाद, लगा दिया वहां अभिषेक पाठ, शांति मंत्र आ नहीं रहा है, वह चल रहा है मोबाइल पे शांति मंत्र, और चम्मच से शांति धारा चल रही, बूंद बूंद टपका रहा है। बाहर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आंखों देखी बात कह रहा हूं, और झूठ तो कहते ही नहीं। ये बात तो पक्की मैंने आंखों से देखी। वहां तो फिर भी समझ में आता है, वहां तो उनके पास कह दो कि नहीं विवेक उन्होंने किया, पर आप क्या कर रहे हो। कि भगवान, इतना सारा इच्छा तो बहुत हुई थी कि जाके पूछूं कि भाई भगवान को ठंड लग रही है, कि तुम्हारे पास पानी की कमी है, कि समस्या किस बात की। इतना सा कलश था और उसमें से चम्मच से लेकर अभिषेक चल रहा है। अरे भगवान छोटे हो, थाली भर के भगवान तो रखे हैं, पर गंधोदक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने सुधारवादी, इतने भौतिकवादी हो चुके हैं, अरे गंधोदक के जितना मिले उतना कम है। नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जिसकी बुद्धि वेस्ट हो चुकी है ना, जिसकी बुद्धि वेस्ट हो चुकी है, उसे वो गंधोदक वेस्ट नहीं दिखता। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। ये भौतिकवाद से दूर होने के लिए हमें कुछ न कुछ कंट्रोल, और कुछ न कुछ रिमोट कंट्रोल चाहिए। रिमोट कंट्रोल जानते ना, आजकल गाड़ियों का भी हो गया है। आजकल गाड़ियों का, पहले टीवी आदि आदि का था, गाड़ियाँ, और शायद कुछ इंसानों का भी आजकल हो गया। पंखे का तो आजकल तो बटनों से भी काम नहीं होता। लाइट के सामने चले जाओ, लाइट जलती है, निकल जाओ, बंद होती है, गेट के सामने खड़े हो जाओ, गेट खुलते हैं। सब भौतिक हो गए। कितनी ही इन भौतिकताओं को ज्ञानियों प्राप्त कर लेना, पर अगर थोड़ा सा भी अपना हित चाहते हो, थोड़ी सी भी जीवन में सुख शांति चाहते हो, तो भौतिक साधनों से हित और सुख शांति होने वाली नहीं है। कितना ही आज विकास, आप ये सोच लेना कि बहुत विकास, बहुत डेवलपमेंट हमने कर ली है। ये विकास, ये डेवलपमेंट आपकी है ही नहीं है। ये तो पदार्थ विज्ञान, फिजिक्स हमारे आचार्यों ने बहुत समय पहले लिख के रखे थे। सब व्यवस्था उनको चुरा के, उनके सिद्धांत, उनकी बातों को चुरा के ही तो हमने सिद्ध करने का प्रयास किया है। और फिर भी कह रहे हैं कि देखो हमने आज विमान बनाया, यान बना लिया, पता नहीं कहाँ जाके किसी पर्वत कुलाचल पे जाकर तुम्हारा यान लैंड हो जाता है, और कह रहे चांद पे पहुंच गए। स्वयं मन को तो शांत नहीं कर पा रहे और चांद पे जाना है। स्वयं मन को चांद पे ले जा रहे हैं, स्वयं शांत तो होके बताओ। चांद की खोज करने से, मंगल की खोज करने से शांत और मंगल होने वाले नहीं हैं। शांत और जीवन में मंगल घटित करने के लिए तुम्हें अपने रिमोट कंट्रोल को प्राप्त करना है। हर साधनों का रिमोट बन गया है, सबका रिमोट बन गया है। आजकल तो मोबाइल में भी प्रोग्रामिंग हो गए है, रिमोट नहीं है तो उसमें प्रोग्राम कर लो, वही रिमोट का काम करता है। होता है ना। नहीं, मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, एसी चालू बंद कम ज़्यादा
सब मोबाइल से हो जाता है। कितना भौतिकवाद है। उन भौतिक साधनों को बनाते बनाते वैज्ञानिकों ने सबसे पहला निर्णय किया कि मात्र भौतिक साधन नहीं बनाए हैं, भौतिक साधनों के पहले उनकी सुरक्षा भी बनाई है। बिना रिमोट के, बिना कंट्रोल के कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। जितने बड़े बड़े काम होते हैं, बारूद फैक्ट्रियां भी है, मैंने सुना है ना, कई सारे स्थानों में है, कई सारे स्थानों पे बारूद फैक्ट्रियां हैं, पर वह एक छोटा सा बारूद का ब्लास्ट करने के पहले कितनी सुरक्षा, कितनी व्यवस्था, कितनी जगह, और क्या कुछ नहीं वो करते। क्यों करना पड़ा? वह एटम बॉम्ब की परीक्षा करने के लिए भारत को भी पोखरण क्यों जाना पड़ा? ये विवेक होता है समझदार इंसान का, कि मैं किसी का आविष्कार कर रहा हूँ, मैं किसी को डेवलप कर रहा हूँ, मैं किसी को बढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे मेरे हाथ में रिमोट होना, उसका कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। इस भौतिकवाद की दुनिया में भौतिक साधनों का और तुम्हारे भौतिक जिंदगी का भी कथनचित रिमोट होगा, पर मैं पूछना चाहता हूँ इंसानों, क्या आपके इंसान पर्याय का, मनुष्य पर्याय का, क्या आपके इंसानियत का, जिंदगी का कुछ रिमोट कंट्रोल है आपके पास? नहीं है। थोड़ी सी कषाय आती है, थोड़े से कषाय के लिए निमित्त मिल जाते हैं, हम आग बबूला हो जाते हैं। और आग बबूला होना नहीं दिखाना चाहते हैं तो चोरी छुपे ऐसी मायाचारी और ऐसा लाग लपेट कर लेते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि मुझे गुस्सा आई थी। अपनी अपनी कसायों को देखना, अपनी अपनी कसायों को देखना, अपने पापों को, अपने परिणति, अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करना। कितने ही भौतिक साधन माँ घर में क्यों ना बने हो, नहीं है आपका किचन स्मार्ट? बोलो ना, किचन स्मार्ट नहीं है। आज ट्रॉलियाँ स्मार्ट हो गई, चिमनी स्मार्ट हो गई, सिगड़ी स्मार्ट हो गई, गाड़ी स्मार्ट हो गई, बाइक स्मार्ट हो गई, वाइफ, डॉटर, मैं आगे नहीं बोलना चाहता। सब स्मार्ट हो गया आजकल, तो सिटियां भी स्मार्ट होने लग गई। पर क्या ज्ञानियों जिंदगी स्मार्ट हुई? बाहर के हर साधन तुम्हें स्मार्ट चाहिए, स्मार्ट मोबाइल चाहिए, स्मार्ट बीवी चाहिए, स्मार्ट घर का हर साधन चाहिए। मैं भी अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहता हूं, पर ज्ञानियों ये सब तुम्हारी भौतिकता का स्मार्टनेस है। तुम्हारी जिंदगी अभी स्मार्ट हुई नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। हकीकत तो यही है। जिंदगी स्मार्ट तब होती जब सुनील सर स्टार्ट होती। अभी तो गाड़ी ट्र ट्र कर रही है भाई। ज़्यादा हुआ था थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं स्कूटर को, क्या करें, मेरा भारत, मेरा बजाज, मेरा देश, सब धक्के पे ही चलते। बिना धक्का दिए चलता कौन है? चलते हैं क्या? नहीं चलता। धर्म कराने के लिए धक्का, अच्छा कराने के लिए धक्का। जब जब कुछ अच्छा कराना है तो बिना धक्के के कोई काम नहीं। बाहर पाप करने के लिए तो स्वयं जाके धक्का लाइन में खड़े मिलेंगे। पाप करने के लिए तो लाइन लगी, जाके देखो, ठेलों पे, होटल पे, शराब के ठेकों पे, फिल्म के थिएटरों पे। आजकल सब कुछ मोबाइल में, सब कुछ मिलने के बाद भी फिर भी वहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है, और मंदिर सोने पड़े हैं। युवाओं को और दूसरों पे उंगली उठाने से ज्ञानियों काम नहीं होगा। गलती कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। कहते हर कोई है, बहुत सारे लोग आके पुनः पुनः पूछते, महाराज जी मंदिर कोई जाता नहीं है, क्या ज़रूरत है मंदिरों की, और दुनिया भर की बातें। और जो ऐसा प्रश्न पूछता है ना, सबसे पहले राजेश जी मैं उनसे ही पूछता हूँ, भाई साहब आप मंदिर में कितनी बार जाते? वो महाराज जी हमारा घर दूर है, वो ऐसा है। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे पाठशाला में कब जाते? वो हमारे यहाँ लगती नहीं है। फिर मैंने कहा प्रश्न पूछने से पहले तुम 4 बार विचार कर लेना। सुधारवादी बनने की जगह तुम पहले अपना सुधार, अपने घर परिवार के व्यक्तियों का सुधार करो, और फिर समाज सुधारने के लिए निकलना। क्योंकि समाज सुधारक तो बहुत सारे होना चाहते,
पर क्या अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को सुधार पाए आज तक? नहीं। सही मायने में विश्वास मानो ज्ञानियों, सही मायने में आज तक मनुष्य पर्याय की ज़िंदगी स्टार्ट हुई नहीं है। स्टार्ट हुई नहीं है। बुखारी जी मात्र इन 2 शब्दों पे तो 5-6 महीने का उज्जैन का चतुर्मास हुआ था। स्टार्ट जीवन और स्मार्ट जीवन। अभी स्टार्ट ही नहीं की गाड़ी तो स्मार्ट बनेगी कैसे? स्मार्ट बनेगी कैसे? स्मार्ट बनाने के लिए मुझे अपने आप पर, अपने पापों पर, अपने गलतियों पर, अपने कसायों पर, अपनी विपरीतताओं पर कुछ न कुछ कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। पुनः पुनः और पुनः पुनः मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ ज्ञानियों, ये विश्वास मानो 100% आज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम करें ही ना। कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, और कुछ तो करने का आज शुरुआत कर लो, आज शुरुआत कर लो कुछ करने की। पक्का मानना कभी ना कभी मंजिल तुम्हें मिलेगी। पर क्या करें, हम सबको मना पाते हैं, सब पे कंट्रोल कर लेते हैं। माँ कर लेते ना घर परिवार पे, कभी प्रेम से, कभी पुचकार के, कभी डांट के, कभी चिल्ला के। पर व्यक्ति अपना वजूद, अपना कंट्रोल वहाँ सिद्ध करना जानता है। माँ बोलो ना, नहीं जानते ना? जानते हैं। हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं। देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, मित्र, सब पे हम कंट्रोल रखते हैं, सिवाय पेंडारी द्वय, सिवाय अपने आप को, सिवाय अपने मन के हमारा सब पे कंट्रोल है। बस हम सोचते हैं पहले मैं जाऊंगा कि पहले कौन जाएगा। पर सुनील पेंडारी निकल कोई नहीं पा रहा, क्योंकि दुनिया तो मिनटों में मान जाती है। दुनिया सामने वाला तो मिनटों में मान जाता है, पर नहीं मानने वाला अगर कोई है तो, नहीं मानने वाला अगर कोई है तो मेरे भीतर छुपा हुआ मेरा राजा है, मेरा मुखिया है, मेरा सूत्रधार है। कौन? मेरा मन बस इतना ही सोचता है। अभी तो बस थोड़ा सा और परसों बता रहे थे महाराज जी, थोड़ा सा और, बस कल, बस थोड़ा सा और, बस कल। न कल कभी आएगा, न और कभी पूरा होता है।